बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त जंगी माहौल इतना बन गया है कि पुतिन ने अपनी हिस्टोरिकल स्पीच के अंदर उसने सारी दुनिया के सामने कहा कि जितने रशियंस थे जिनके एसेट्स मुल्क से बाहर पड़े हुए थे, अच्छा हुआ है कि इनके एसेट्स जब्त हो गए हैं। किसी एक रशियंस को इसका दुख नहीं हुआ कि इनके असासे बाहर पड़े हुए थे और ये सारे के सारे असासे वहां पर जब्त हो गए। आपको किसने कहा था अपने मुल्क में क्यों नहीं रखते? क्यों लोगों गैरों के मुल्क में आपने असासे रखे हुए थे? आपको अपना मुल्क अजीज नहीं है? अब आप जरा अंदाजा कीजिए, ये जो पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नैल होते हैं, ये आसिम बाजवा को देख ले, 200 कंपनियां पापा जोन की बनाकर बैठा हुआ है, और जब पूछे कि कहां से बनाई है तो आए बाएं शाएं और कोई इसका इंतजाम नहीं कर सकता। बाजवा को देख ले और सियासतदानों को देख ले, ब्यूरोक्रेट्स को देख ले, ये सारे जो है वो लूट के सूट कर बाहर है और पता किसी का नहीं। लेकिन आप इंटरेस्टिंग देखिए कि जो पुतिन ने अभी ऐलान किया है वो सबसे बड़ा है। पुतिन ने अब ऐलान किया है कि वो सस्पेंड करने जा रहा है ट्रीटी जो 2010 में साइन की थी रशिया और अमेरिका ने। ये असल में क्या थी? असल में दुनिया के 90% जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रशिया और अमेरिका के पास हैं। अब इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था 2010 में, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इस मुआहदे के तहत जो भी रशिया हो या अमेरिका हो, जो मिसाइल या न्यूक्लियर वार हेड जितने भी है वो डिप्लॉय करेगा, उसकी तफसीलात देगा दूसरे को। अगर अमेरिका करेगा तो अमेरिका तफसीलात देगा रशिया को, अगर रशिया करेगा तो तफसीलात देगा अमेरिका को। पुतिन ने आकर इसको सस्पेंड कर दिया। उसकी वजह क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ भी जंग हो जाए या किसी और मुल्क के अंदर भी जंग हो, तो दोनों को पता हो कौन कौन से मिसाइल डिप्लॉय किया और वो कौन से हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब पुतिन ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं आज के बाद ये मुआहदा कैंसिल करता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुतिन अब किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यानी रशिया अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है जो स्विफ्ट और सरप्राइज हो। देखिए स्विफ्ट क्या होता है कि आप बता कर करें, लेकिन आप इतनी स्पीड से करें कि अगले बंदे को पता ना हो। सरप्राइज क्या है? आपको पता ही ना हो कि आप सुबह बैठे हुए हैं तो पता चले कि जी आपके ऊपर आकर न्यूक्लियर मिसाइल का हमला हो गया है। तो अगर आपको पहले से पता होगा, जब डिप्लॉय कर लिया है तो आप उसकी तैयारी करेंगे। अब ये इतनी खतरनाक बात है कि जो बाइडेन ने धमकी दी है, उसने कहा तुमने वो काम कर दिया है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। और अब इन सबको ये लग रहा है कि हालात खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि अब रशिया ने कहा है कि हमने इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाना है, हम पीछे नहीं हटेंगे और इस लेवल पर लेकर जाएंगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस सूरत हाल में अब मामला ये है कि उसने न्यूक्लियर मामले के ऊपर अपने आप को पीछे हटाया है। यानी अब रूस, देखिए पहले उसने यूरोप के खिलाफ डिप्लॉय किए, या वो डिप्लॉय करे तो समझ आती। उसने कहा ये तुम हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करना चाहते हो या तुमने की है, तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब हम तुम्हें नहीं बताएंगे, अब हम सरप्राइज देंगे। यानी ये असल में अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। देखिए चाइना इनके दरमियान पीस प्लान एक देने वाला है। अमेरिका का पहले प्लान था कि मैं इसको रिजेक्ट करूं, क्योंकि उस वक्त तो मामला ये नहीं था, अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए अगर अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको डर ये है कि पुतिन का तो दिमाग चला हुआ, ये तो कुछ भी कर जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो प्लान बनाकर बैठे थे कि हम इतनी पाबंदियां लगाएंगे कि इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और औकात इनकी ये है कि वो जो पाबंदियां इन्होंने लगाई वो रशिया का और पुतिन का बाल भी भीगा नहीं कर सकी। इन्होंने इसको मारने की कोशिश की, उसका खाना 3 दफ़ा चेक किया जाता है। जो इमरान खान वाली सूरत हाल उधर है। अमेरिका अब तक नाकाम रहा पुतिन के खिलाफ बगावत करवाने में, उसको मार रही है, सब कुछ करने में। देखिए जो रशियंस हैं उनकी एक अपनी वैल्यू है, वो इस बात को कभी भूले नहीं है कि हमारी एक अपनी डिग्निटी है। मैकडोनल्ड बंद हुआ, उन्होंने वहां पर लॉन्च कर दिया। कोका कोला बंद हुआ, उन्होंने अपना लिया। यानी उन्होंने वो तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल कंपनी थी वो बंद हुई, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट कर दी। ये असल में सारी चीजें वो सोचकर बैठा हुआ था पुतिन। अब इस सूरत हाल में यूरोप के पास कुछ भी नहीं है, अमेरिका के पास कुछ नहीं है। अब आप बताइए अगर वो सरप्राइज देकर वो न्यूक्लियर मिसाइल का हमला कर देता है तो कहां पर जाएंगे? मिसाल के तौर पर वो यूरोप के ऊपर कर देता है, यूक्रेन पर कर देता है, और अमेरिका को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता। यानी वो किसी भी वक्त डिप्लॉय करेगा। इनके पास अब ऑप्शन क्या रह जाती है? वो सैटेलाइट से इसको देखें कि नीचे से हमें कुछ नजर आ रहा है, जासूसों के जरिए मालूमात ले, जो इनके जासूस रशिया या हर जगह होते हैं।
अब प्रॉब्लम इनके लिए सबसे बड़ी ये है कि 1 साल गुजर गया है यूक्रेन की जंग को, लेकिन अभी तक इनके पास कोई एक अरब मुल्क नहीं है जो इनका साथ दे सके। एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल थी, वो भी इमरान खान खड़ा हो गया, और इमरान खान खड़ा हुआ तो इन्होंने बाजवा के जरिए तख्ता उलट दिया। अब उसके खिलाफ ऐसी रेजिस्टेंस पेश आई है कि इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट को धमकी देता फिर रहा है कि पिछली दफा तो तुम बच गए थे, इस दफा तुम बचोगे नहीं, क्योंकि मैंने अब जालिम को छोड़ना नहीं है, और इस दफा मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें मैं शिकंजे में लेकर आऊं और तुम कानून के नीचे आओ। यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुक्मरान की इतनी जरूरत नहीं हुई कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को इस लेवल की धमकी दी हो। लेकिन इमरान खान ने, चूंकि पंजाब के अंदर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन चुका है लोगों का माइंड, तो उसने क्लियरली ये बात कही है कि अब तुम अपना हशर देखना कि मैं करूंगा क्या। अब जिसने बाजवा ने तख्ता उल्टा इमरान खान का अमेरिका पर, अब वो तो मामला क्लियर हो गया। इवन कि इमरान खान ने बार बार पुतिन को ये बात भी सुनाई कि देखो, मैं बार बार ये मैसेज ले रहा था बाजवा से, मुझे मिल रहे थे उसकी जानिब से ये मैसेज कि तुम अमेरिका का साथ और रूस की मजम्मत करो। उसे असल में चाइना को भी ये पैगाम दे दिया कि देखो, ये अमेरिका बाजवा के जरिए सारा कुछ करवा रहा था, तो मैं तो इस मामले में नहीं था। अब पुतिन इन तमाम सूरत हाल को देख रहा है कि कौन कौन से लोग मेरे साथ हो सकते हैं। देखिए, इमरान खान एक चीज़ तो है कि वो आने वाला है, जिससे उसने कहा कि मैं आने वाला हूँ, मेरी हुकूमत आ रही है, अब तुम रोक नहीं पाओगे। आप ये देखिए कि इस मुल्क में जितने मामलात हैं उसमें एक चीज़ तो तय है कि अगर इमरान खान आ गया और उधर से ट्रंप आ गया तो फिर तो सूरत हाल बड़ी बेहतर हो जाएगी, यानी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। लेकिन अगर वहां पर जो बाइडन रहता है, जाहिर सी बात है, अगर इवन के इलेक्शन हो जाता है, इमरान खान इस साल आ जाता है, तो कम से कम 1 साल तक तो रहेगा ना बाइडन। तो इमरान खान इस सूरत हाल में बाइडन को किसी सूरत घास नहीं डालेगा, वो जाएगा रूस की तरफ, सस्ता तेल लेगा, चीजें लेगा, बल्कि इस दफा जाएगा तो रूस उसका इस्तकबाल करेगा और वो कहेगा कि तुम वो शख्स हो जो स्टैंड पर रहे। यानी अमेरिका असल में माजी में कुछ लोगों के तख्ते उल्टे, जिस तरह मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ का उल्टा गया तो नवाज शरीफ बाद में अमेरिका की मर्जी से एनआरओ करके आया, तो ये असल में सूरत हाल होती है। इमरान खान ने तो अमेरिका से भीख नहीं मांगी। देखिए, 2 चीज़ें आप जेहन में रख लीजिएगा। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल होगी उसका असर रूस पर भी जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ होगी कि अगर रूस भी यहाँ पर आता है, उसके साथ प्रोजेक्ट्स आते हैं और फाइनलाइज चीज़ें होती हैं। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता। रूस के पास इस वक्त पैसा आ चुका है, क्योंकि तेल से उसने पैसा काफ़ी कमाया, हथियार उसे खरीद रहे हैं, भारत ने उसे ख़राब नहीं की बल्कि मजीद सस्ता तेल लिया। इन्होंने इस पर पाबंदियाँ लगाई, तेल की कीमत आसमान पर चली गई, उसे सस्ता दिया, जो पहले कम लेते थे वो मजीद ले रहे। भारत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पुतिन पावर में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसने मुआहदा खत्म कर दिया। बाइडन उसको धमकियां देता, फिर तुमने बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक की, फलाने की। उसने कहा तो बुढ़े तू 80 साल का हो गया है, तेरी भड़के नहीं जा रही। और हालत ये है कि इमरान खान अमेरिका को कहते फिर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फलाना नहीं करेंगे। और आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में आप अगर देखेंगे तो कमजोर हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। अमेरिका के अंदर आप देख लें, गले से पकड़ा हुआ है। और इसी तरह बाकी मामला सारी दुनिया के सामने है कि असल में रेजिस्टेंस तो जारी है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मामला किस जानिब जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।